हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरित कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एनपीपीएससी 2025 की प्रारंभ परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वर्तमान में यूनिट 10 के बारे में। तो आज हमारे ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जनजातीय संग्रहालयों के बारे में, संस्थानों के बारे में और महत्वपूर्ण प्रकाशन के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है संग्रहालय उससे संबंधित स्थान के बारे में प्रश्न है। त्रिवेणी संग्रहालय चित्रकूट, दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, टंट्या भील संग्रहालय खंडवा, शंकर साय संग्रहालय जबलपुर। तो कौन सा सही नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आंसर ए, त्रिवेणी संग्रहालय चित्रकूट। ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? उज्जैन में है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और 2016 में सिंहस्थ का आयोजन हुआ था उज्जैन में, उसके बाद इसको स्थापित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है किस वर्ष स्थापित हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2016। अन्य की बात करें तो ध्यान रखिए, दुर्गावती संग्रहालय बिल्कुल जबलपुर में है और 1976 में ये संग्रहालय स्थापित हुआ है। ठीक है। अब विकल्पों से कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है दुर्गावती जी का जो बलिदान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 24 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। टंट्या भील, जिन्हें हम भारत का रॉबिन हुड कहते हैं, इनका बलिदान दिवस कब है? 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है। शंकर साय, रघुनाथ साय है ना, तो शंकर साय इनके बेटे हैं रघुनाथ साय, इन दोनों का बलिदान दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 1954, 1964, 1974, 1995। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये जनजातीय संग्रहालय की जो रूपरेखा है ना, ये भी पूछा जा सकता है इस संग्रहालय की रूपरेखा किसने बनाई है, तो आपको रेवाची कामत, तो आपको ये नाम याद रखना है, रेवाची कामत के द्वारा इस संग्रहालय की रूपरेखा बनाई गई है। वर्तमान जो बिल्डिंग आप देखते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, तो वर्तमान जो स्वरूप है ना, वो कब आया है? तो 2013 में आया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कहाँ पर है? तो भोपाल में है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 1970, 1972, 1977, 1980। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 1977 में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, जब संग्रहालय की स्थापना हुई थी तो उस समय, है ना, ये कहाँ पर था? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। बाद में 1979 में इसका मुख्यालय कहाँ पर? भोपाल स्थानांतरित हुआ है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में भोपाल में है ना, शुरुआत में दिल्ली में था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सहरिया जनजाति, है ना, का एकमात्र संग्रहालय किस जिले में है? ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, श्योपुर में है। और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल हैं, सहरिया, बैगा और भारिया। तो आपको याद रखना है, जनजाति संग्रहालय पूरे देश का एकमात्र है, वो श्योपुर में है। आगे बात करें, श्री बादल भाई आदिवासी संग्रहालय किस जिले में है? बादल भाई भोई आदिवासी संग्रहालय है, बालाघाट, आपका सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा। तो प्रश्न का सही आंसर कहाँ आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा, छिंदवाड़ा में है। अगर हम बादल भाई भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो ये स्थापित हुआ है 1954 में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण। 1954 में ये स्थापित हुआ था। उस समय इसको आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा नाम दिया जाता था। बाद में 1997, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बाद में 1997 में इसका नाम क्या पड़ गया? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। तो कब पड़ा है? 1997 में पड़ा है, ये आपको याद रखना है। अब यदि बादल भोई जी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, छिंदवाड़ा से संबंधित हैं। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, 1923 में, है ना, इन्हीं के नेतृत्व में तामिया जो छिंदवाड़ा में है, तो 1923 में तामिया में आदिवासियों, है ना, का जुलूस निकाला गया था इन्हीं की लीडरशिप में। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है उज्जैन, खजुराहो, मैहर, अमरकंटक। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो में है। और कब स्थापित हुआ है ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा 2001 में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है ना, तो ऑप्शन है छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर, अलीराजपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आंसर हो जाएगा भोपाल में। ध्यान रखिएगा, भोपाल में पहले ये छिंदवाड़ा में था, बाद में फिर ये भोपाल स्थानांतरित हुआ। तो पूर्व मुख्यालय कहाँ पर था? छिंदवाड़ा में, बाद में फिर कहाँ पर हो गया? भोपाल में स्थापित हो गया। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है, संपादन करती है? रचना, चौमासा, कला वार्ता, बहुवचन। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? आंसर आ जाएगा बी, चौमासा पत्रिका का प्रकाशन करती है ना? अगर हम बात करें आदिवासी लोक कला परिषद, तो पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1980 में स्थापना हुई थी और चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रचना, रचना पत्रिका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी निकालती है ना? ध्यान रखिएगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा निकाली जाती है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई है 1969 में हुई है। रचना पत्रिका निकालती है। कला वार्ता मध्य प्रदेश कला परिषद, है ना? तो मध्य प्रदेश कला परिषद, है ना, जो 1952 में स्थापित हुई थी, उनके द्वारा निकाली जाती थी कला वार्ता। और बहुवचन जो है ना, ये भारत भवन के द्वारा निकाली जाती है ना? तो ये भी पूछा जा सकता है, भारत भवन, है ना? इसका चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था भारत भवन, और स्थापना कब हुई है, तो 13 फरवरी 1982 में स्थापित हुई थी। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे, तो इसके द्वारा बहुवचन नामक पत्रिका निकाली जाती है भारत भवन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनजातियों को अपने उत्पाद बेचने में एक समन्वयक और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? ट्राइफेड, नेफेड, है ना, क्रिस्प और मैपसेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ट्राइफेड नाम की संस्था जनजातीय उत्पादों के विपणन से संबंधित है। और कब स्थापित हुई है, ध्यान रखिए ना, 1987 में ये संस्था स्थापित हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अच्छा, नेफेड क्या है ना? नेफेड ध्यान रखिएगा 1958 में स्थापित हुई है और सहकारी विपणन से संबंधित है ना? और जनजातीय उत्पादों से संबंधित है ट्राइफेड, सहकारी विपणन से संबंधित है नेफेड। क्रिप्स और मैपसेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट का मुख्यालय किस जिले में है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मैपसेट का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, मैपसेट की स्थापना जब हुई थी उस समय 1981 में स्थापना हुई है। तो आदिवासी शिक्षा मंडल, है ना, इसका नाम था। पर बाद में 1981 के बाद 1989 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मैपसेट कर दिया गया। तो मैपसेट की स्थापना 1981 में हुई है। वर्तमान जो स्वरूप है मैपसेट का, या जो नाम है मैपसेट का, वो 1989 में आया है। इसको आपको याद रखना है, भोपाल में मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, है ना, का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है गांधीनगर, नई दिल्ली, जोधपुर, भोपाल। तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय की बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये कब बना है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग का पूर्व नाम था? ऑप्शन है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, टंट्या भील कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी, है ना, आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता था। और शुरुआत, स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और बाद में, है ना, 1965 में, है ना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया है। इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, बेगा विकास अभिकरण किन जिलों में है? बेगा विशिष्ट जनजाति है, तो मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया। तो सही कोड क्या है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, इन चारों ही जिलों में बेगा विकास अभिकरण स्थापित है। ध्यान रखना, साथ ही साथ 2 जिले और हैं, है ना, तो डिंडोरी को भी आपको याद रखना है, और अनूपपुर, है ना, तो अनूपपुर। तो ये 2 जिले और हैं, तो 4 2 6 जिलों में बेगा विकास अभिकरण स्थापित है। चलिए आगे बात करते हैं। भारिया विकास अभिकरण कहाँ स्थित है? मझौली, देवरी, तामिया, गढ़ाकुटा। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी, छिंदवाड़ा के तामिया में भारिया विकास अभिकरण स्थापित है। भारिया भी मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, और मूलतः भारिया जनजाति पातालकोट, छिंदवाड़ा में निवास करती है, और छिंदवाड़ा के तामिया में भारिया विकास अभिकरण स्थापित है। आगे बात करते हैं। वान्या प्रकाशन का संबंध है ना, महत्वपूर्ण है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, आदिम जाति कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश लोक कला परिषद। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, है ना, इसका संबंध आदिम जाति कल्याण विभाग से है ना, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आदिम जाति कल्याण विभाग 1964 में स्थापित हुआ है ना। चलिए
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 2008, 2011, 2014, 2018। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, है ना। कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना 2011 में हुई है। कोल जनजाति कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रमुख जिले हैं रीवा है, सतना है ना, टीकमगढ़ है, पन्ना है ना, शहडोल है। तो यहाँ पर कोल जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है ना। ऑप्शन 1990, 1995, 1999, 2003। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई है ना। सीधा सीधा प्रश्न है, स्टेटमेंट प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से स्थापना कब हुई है पूछा जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 1984 में स्थापित आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनजाति मंत्री, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी, मुख्यमंत्री, है ना, इस आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो विधि एवं जनजातीय मंत्री, है ना, जो होगा वो उपाध्यक्ष भी रहेगा, और इसमें सलाहकार सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्रांति सूर्य टंटिया भील विद्यालय कहाँ स्थापित है? चर्चाओं में रहा है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर, खरगोन। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, खरगोन में स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी इस पर बात की थी, है ना। तो आपके लिए अभी वर्तमान के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ये कहाँ पर है? खरगोन में है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, है ना, ध्यान रखिएगा, NIRTH का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, झाबुआ, ग्वालियर, जबलपुर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, ये जबलपुर में स्थापित किया गया था, है ना। कब स्थापित किया गया था? 1984 में स्थापित किया था, और बाद में फिर ये वर्तमान जो स्वरूप है ना, तो ये 2014 में आया है। तो वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसका 2014, शुरुआत कहाँ से? 1984 से हुई है। आगे बात करते हैं आदिवासी शोध संचार केंद्र महत्वपूर्ण है, किस जिले में स्थापित है? बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, है ना। झाबुआ में आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइब्स इंडिया ट्राइफेड के अंतर्गत ब्रांड नाम है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? है ना, 1986, 1987, 1999, 2002। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, 1999 में ट्राइब्स इंडिया नाम के ब्रांड को, है ना, लाया गया था। अब जिस ट्राइफेड के द्वारा लाया गया है, ध्यान रखिएगा, TRIFED। तो ट्राइफेड मैंने बताया, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। जनजातीय विपणन से संबंधित कार्य करती है, और इन्हीं का एक उत्पाद है जिसे 1999 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में असत्य कथन है ना। देखते हैं, सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है ना। दूसरा, आयोग संवैधानिक निकाय है। तीसरा, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको? राज्य सरकार को सौंपता है, और आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होते हैं। क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, एक सांवैधिक निकाय है। सांवैधिक, है ना, तो ये आपको याद रखना है, सांवैधिक निकाय है। वो किस वर्ष स्थापित हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1995 में स्थापित हुआ है ना। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और नियुक्ति कौन करेगा? है ना, राज्य सरकार करेगी। नियुक्ति करेगी राज्य सरकार, हटाएगी कौन? राज्य सरकार। सेवा शर्तें निर्धारित कौन करेगी? राज्य सरकार सेवा शर्तें निर्धारित करेंगी। और कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो राज्य सरकार नियुक्ति करेगा, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन, है ना, स्थानीय भाषाओं में आदिवासी कल्याण योजनाओं पर केंद्रित है? ऑप्शन है आकाशवाणी, विविध भारती, आदिवासी FM, वन्या सामुदायिक रेडियो। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वन्या सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से आदिवासी कल्याण योजनाओं पर ही केंद्रित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? महत्वपूर्ण है।
सुहागपुर, तामिया, मैहर, अमरकंटक। तो प्रश्न का सी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अमरकंटक में ये स्थापित है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, किस वर्ष स्थापित हुआ ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय? तो ध्यान रखना है आपको, वर्ष 2008 में इसे स्थापित किया गया था। आज के लिए फिर इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम यूनिट 10 के अन्य महत्वपूर्ण है ना टॉपिक्स पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।